ओम शांति 12/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा कि बाबा आया हुआ है क्या करने? श्रृंगार करने, शांति का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा श्रृंगार क्या है? पवित्रता का श्रृंगार है। तो पवित्रता का श्रृंगार करना है हमें। कैसे करेंगे? अपने को आत्मा अनुभव करेंगे, अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे और अपने को देखेंगे चमकता हुआ सितारा। फिर अपना ध्यान बाबा की तरफ लेके जाएंगे, परम धाम। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट है। देखेंगे बाबा को परम धाम में, देखेंगे बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। वैसे श्रृंगार करना है, अपने को पवित्र करना है। पवित्र होती जा रही है मेरी आत्मा। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनकी निशानी है। वो बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे वो। तो ये निशानी होगी कि उन्होंने 84 जन्म लिए और उन्हें कभी भी माया की तूफान हरा नहीं सकेंगे। तो ये उनकी निशानी होगी। मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। पवित्रता का श्रृंगार मेरा होता जा रहा है। और बाबा ने कहा कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार हो जाए, कृष्ण का हो जाए, किसी भी देवी देवता का हो जाए, लेकिन वह जा नहीं सकता है। सपोज करो कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ तो कृष्णपुरी में नहीं जा सकता वो। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो बाबा ने बताया है। अपने को पावन बनाना पड़ेगा। तो देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता का श्रृंगार बाबा कर रहे हैं मुझे आत्मा का। तीनों को याद करना है, बाप, टीचर, सतगुरु, तभी हम कृष्णपुरी में जा सकेंगे। देखना मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये हमारा वतन नहीं है, ये किसका है? रावण का वतन है, कलयुगी दुनिया। हमारा वतन तो क्या था? हमारे वतन में अथाह सुख था, वो था सतयुग त्रेता। ये पराया वतन है, रावण का है, इसलिए यहाँ दुख ही दुख है। तो अपने वतन को देखना है, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है, वहाँ की सुख शांति पवित्रता को महसूस करना है। अथाह धन है वहाँ हमारे पास।
हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। तो 84 जन्मों की कहानी अभी हमें पता लग गई है कि अभी हम रावण राज्य में, पराये देश में हैं। अब सब देश में जाना है बाबा की याद से। और अपने देश जाना है श्रृंगार करके। तो बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से, गुणों से। इन सब में अच्छा पवित्रता का श्रृंगार है। देखने में आत्मा पवित्र होती जा रही है। हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं तो हमें शरीर में क्या है, आपस में भाई बहन है शरीर में, लेकिन आत्मा भाई भाई है। तो देखना है अपने को निराकार आत्मा, सबको आत्मा देखना है और शरीर फरिश्ता देखना है। सब क्या है, भाई बहन है, फरिश्ता है। आत्मिक आत्मा रूप में हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। अपना सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक बाबा ही बताते हैं। साधु संत आदि कोई नहीं बता सकता है, वह बस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता कौन बताते हैं? बाबा बताते हैं। साधु संत आदियों का है निर्वृत्ति मार्ग, बाबा क्या है, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान देते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं दिखाई है तो प्रवृत्ति मार्ग है। 2 ब्रह्मा की, 2 सरस्वती जगदम्बा। देखना है मैं आत्मा, बाप दादा का बच्चा। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में देखना है शिव बाबा को। तो पूरी पृथ्वी की वानप्रस्थ अवस्था है। 60 वर्ष के बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया। तो इसीलिए मनुष्य उसी 60 वर्ष के बाद ही गुरु करते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि बाबा 60 वर्ष की एज होती है ब्रह्मा बाबा की, तब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश किया तो वो क्या बन गए, बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो सारे कायदे ही बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को ही गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकारी। शिव बाबा हम आत्माओं के बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। निराकार दुनिया को ही कहा जाता है आत्मा की दुनिया। देखना है अपने को उस निराकारी दुनिया में। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, वहाँ की शांति को अनुभव करना है। उसको शांति ताप भी कहते हैं।
अब हमें समझाते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है इस वर्ड की। हिस्ट्री होती है चैतन्य की और ज्योग्राफी होती है जड़ वस्तु की। तो बाबा ने हमें बताया है सारा चक्कर कैसे फिरता है। हम निराकार थी परम धाम में, फिर सतयुग त्रेता में देवी देवता रूप, द्वापर कलयुग पूज्य रूप, फिर संगम पर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। देखने में आत्मा, पॉइंट स्टार बाबा, स्प्रिंग स्टार। मनुष्य होकर हमें दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तो वो मनुष्य है क्या काम का। तो अभी हमें बाबा पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि चक्कर की। आत्मा है सवदर्शन चक्रधारी आत्मा, इस सवदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे। अभी इस वक्त सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है और शिव बाबा हमें लिबरेट करने आए हैं। हमें राजयोग से लिबरेट करते हैं, अपने ऊपर राज्य करना सिखाते हैं। तो 5 विकारों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होना है, अपने को आत्मा समझना है, देखना है बाबा सुप्रीम लाइट में आत्मा लाइट। बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान। और धर्म वाले इतना सुख दुख नहीं उठाते हैं जितना देवी देवता धर्म वाले उठाते हैं। वो सबसे ज़्यादा सुख भी वो लेते हैं, दुख भी वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। हिसाब है। देखना मैं आत्मा स्टार बिटवीन दी फोरहेड। भक्ति मार्ग में सिर्फ कर्ण रस है, उनमें रियल बात कुछ भी नहीं है, एकदम आटे में नमक है। तो इसलिए वो सुनते हुए भी नहीं सुनना है, जो बाबा कहते हैं वो सुनना है। हमें आत्मा अभिमानी बन के रहना है, दूसरों को आत्मा देखना है, दूसरों को भी पहचान देनी है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा स्टार बाबा सुप्रीम स्टार। ईश्वर नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा इनकम होती है, तो ये पढ़ाई कभी नहीं मिस करनी है, रोज़ मुरली पढ़नी है। बाप टीचर सतगुरु रूप में बाबा को याद करते रहना है। मैं आत्मा
उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वो हमारा बाप भी है, रोज़ मुरली पढ़ाता है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, श्रीमत देता है, रोज़ वरदान देता है, शक्तियाँ देता है, मुक्ति देता है, गति सदगति देता है। तो ऐसे बाबा को हमें रोज़ याद करना है। आज का वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा हूँ। क्रोधी आत्मा को हमें रहम का शीतल जल द्वारा गुण दान देना है और वरदानी आत्मा बनना है। उस आत्मा को भी हमें, जो क्रोध दीपी अग्नि में जल रही है, गाली दे रही है, निंदा कर रही है, ऐसी आत्मा के लिए हमें शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान देना है। क्रोधी आत्मा परवश है, इसलिए परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत करना है हमें। ये हम वरदानी आत्माओं का कर्तव्य है। तो वरदानी आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो हमें याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाने को अनुभव करना है, तभी हम सर्व शक्तियों से संपन्न बनेंगे। अच्छा, तो देख लेंगे, एक बार अनुभव करेंगे। सबसे पहले शक्ति है पावर टू विड्रॉ, संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब कर्म करना हो तभी वो अपने हाथ पैर बाहर निकालता है। वैसे ही जब हमें कोई कर्म करना है तभी हमें कर्म इंद्रियों को यूज़ करना है, आँखों का, कानों का, पैरों का। नहीं तो फिर अंतर्मुखी होके बैठ जाना है, अपना ध्यान करना है, बाबा का ध्यान करना है। तो ये शक्ति आ जाएगी जितना हम बाबा को याद करेंगे। फिर है पावर टू बैकअप। भाई अब घर जाना है, अब हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना है किसी के साथ, किसी भी प्रकार। ना दुख देना है, ना दुख लेना है, सबको सुख देना है। कोई दुख दे भी रहा है, उसको भी सुख देना है। शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो पावर टू बैकअप। सहन करने की शक्ति, ठीक साथ साथ में शक्तियों को इमर्ज करते जाना है कि समेटने की शक्ति मुझ में। पावर टू विड्रॉ क्या है, मेरे अंदर समाती जा रही है मुझे आत्मा में। पावर टू बैकअप की समाती जा रही है। भैया मैं किसी के साथ अकाउंट क्रिएट नहीं करूँगा, अब घर जाना है, सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई कुछ भी दे, हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। ये तीसरी शक्ति है सहन शक्ति, मुझ में बढ़ती जा रही है, बाबा से आ रही है। मैं सहनशील आत्मा बनती जा रही हूँ। फिर समाने की शक्ति, कोई बात इधर उधर की है, सबको संभाल लेना, सबको बाबा को दे देना है। बाबा ये ऐसे ऐसे है, फैलाना नहीं है किसी भी पूरी बात को। जिसमें कल्याण हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, वैसी बातें आगे करना है, बाकी नहीं करना है, संभाल लेना है, बाबा को दे देना है। फिर है परखने की शक्ति, वो देखना है बाबा से। परखने की शक्ति मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है। निर्णय की शक्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे हमें शक्तियों का अनुभव करना है। फिर सामना करने की शक्ति, फिर सहयोग करने की शक्ति। तो ऐसे ऐसे सब शक्तियों को बार बार अनुभव करना है कि बाबा से ये सब शक्तियाँ मुझ में बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे हम शक्ति संपन्न बन जाएंगे जितना हमको अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।